बाहर के मंदिर जाकर पूजा करते हैं और घर के मंदिर में आकर के झगड़ा करते हैं। एक बात और कहूं मैं, आप बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, गुटखा खाते हुए, शराब पी करके किसी मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाते हो। कई लोग गुटखा खाए रहते, तम्बाकू खाए रहते हैं, थूक देते हैं, मुंह धो लेते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, फेंक देते हैं और तब सोते भी मंदिर जा रहे हैं, भगवान बैठा है। तो आप गुटखा खाते हुए, बीड़ी पीते हुए, शराब पी करके मंदिर में नहीं जाते, तो जिस घर रूपी मंदिर में, आपका घर भी एक मंदिर है, जिस घर रूपी मंदिर में आपके माता पिता रूपी देवता बैठे हैं, माता पिता रूपी भगवान बैठे, जिन्होंने आपको जन्म दिया, याद रखना, आपको जन्म देने वाले वो मंदिर का भगवान नहीं है, वो भगवान आपके घर में बैठा हुआ है माता पिता के रूप में। वहां तो पत्थर की मूर्ति है किसी की। तो जब आप शराब पीकर मंदिर नहीं जाते, तो जिस घर रूपी मंदिर में आपके माता पिता रूपी भगवान बैठे, पत्नी रूपी देवी बैठी है, वहां शराब पी करके क्यों जाते हो? बिहार में शराब बंदी है, लेकिन फिर भी यहां भी लोग शराब पी कर मर रहे हैं। बहुत बंद नहीं हुआ है यहां भी। मंदिर में जब बीड़ी पीते हुए नहीं जाते हो, तो जिस घर रूपी मंदिर में आपके माता पिता रूपी भगवान बैठे, पत्नी रूपी भगवान देवी बैठी हुई, वहां बीड़ी पीते हुए क्यों आते हो आप? कभी विचारते हो? कितना भूल गए हो, कितना भटक चुके हो आप लोग। और एक बात और, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए की आप बाइक खरीदते हो, 5, 7, 10 लाख की आप कार खरीदते हो। आप अपनी कार में ज्यादा क्या कीमत है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की कार है। उस कार में आप मिट्टी का तेल नहीं डालते हो, केरोसिन ऑयल वो नहीं डालते। क्यों? जानते हो कि ये केरोसिन डाल देंगे तो कार बिगड़ जाएगी, चलेगी नहीं, इंजन खराब हो जाएगा। 5 ही लाख की कार होगी, आप डीजल भरवाओगे या पेट्रोल भरवाओगे, पानी नहीं भरवाओगे, केरोसिन नहीं भरवाओगे, क्योंकि मालूम है कि कार बिगड़ जाएगी। लाखों करोड़ों की एक कार है, शराब क्यों डाल रहे हो? क्या ये बिगड़ेगी नहीं क्या? इसमें गुटखा क्यों डाल रहे हो, तंबाकू क्यों डाल रहे हो, बीड़ी का धुआं क्यों डाल रहे हो? क्या ये लाखों करोड़ों कार जिसकी कोई कीमत नहीं है, इस कार में आप गुटखा डाल रहे हो, तंबाकू डाल रहे हो। वही गुटखा आप अपनी कार में डाल दो ना, 5 लाख की कार में, बढ़िया चलेगी वो कार आपकी। इतनी अकल है आपको कि 1.25 लाख रुपए की, 1.25 लाख के 1.5 लाख की बाइक गुटखा से नहीं चलेगी, 5 लाख की कार केरोसिन से नहीं चलेगी। इतनी अकल आपके पास है, लेकिन ये अकल नहीं है आपके पास। जिस कार की कीमत, ₹100 जो कार है, इसकी कीमत दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस कार में गुटखा डाल रहे हो, इस कार में तंबाकू डाल रहे हो, इस कार में सिगरेट डाल रहे हो, इस कार में गांजा डाल, इस कार में शराब डाल रहे हो। क्या ये कार चलेगी? कब तक चलेगी? पूजा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, गंगा भी नहाते हो, भगवान की भक्ति भी करते हो, लेकिन इतनी अकल अभी तक आई नहीं लोगों को। जो व्यक्ति अपने शरीर की कीमत नहीं समझ सकता, जो इस शरीर पे मंदिर की हिफाजत नहीं कर सकता, वो व्यक्ति बाहर मंदिर की हिफाजत क्या करेगा? इस शरीर के भीतर जो भगवान बैठा हुआ है, जिस भगवान की कदर करना जो नहीं जानता, वो आदमी मंदिर भगवान की कदर क्या करेगा? कितनी आदत बिगड़ चुकी है आदमी की। इसी आदत को सुधारना, यही भजन का, यही सत्संग का काम होता है। मैं कह रहा था कि पहले अपने घर को मंदिर बनाओ, और घर मंदिर बनेगा
प्रेम से, विश्वास से, सेवा से, आदर सम्मान से। एक कहानी याद आ गई, फिर कह देता हूं। एक सेठ रात्रि में सोया हुआ था अपने मकान पर। आधी रात के अचानक सेठ की नींद खुली। सेठ ने देखा कि कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है और कमरे के बीच में एक देवी खड़ी हुई है। सेठ उठे, देवी को प्रणाम किए और हाथ जोड़कर सेठ ने पूछा, माँ आप कौन हैं, कैसे आई हुई हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो देवी ने कहा, सेठ मैं तुम्हारे कुल की लक्ष्मी हूं। कई पीढ़ियों से तुम्हारे कुल परिवार में रहते हुए मैं आई हूं और अब मैं तुम्हारे कुल परिवार को छोड़ करके जाने वाली हूं। यही बताने के लिए तुम्हें आई हूं, लेकिन आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी मैं। अभी 24 घंटे का समय है। तुम्हारे कुल परिवार में मैं कई पीढ़ियों से रहते हुए आई हूं, तो सोचती हूं जाने के पहले तुम्हें कोई वरदान दे दूं। जो मांगना हो मांग लो वरदान, लेकिन रहूंगी नहीं तुम्हारे परिवार में, अब छोड़कर चली जाऊंगी। बस कल इसी समय आऊंगी मैं, तुम वरदान मांग लेना, वरदान देकर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। सेठ सो गए। सुबह नींद खुली। सेठ नित्य क्रम से स्नान वगैरह सबसे निवृत्त हुए, जलपान आदि किए। फिर घर के लोगों को बुलाए। घर में सेठ थे, सेठानी, बेटा और बहू, ये 4 लोग थे। सेठ ने सारी बातें बताई कि कुल लक्ष्मी छोड़कर जाने वाली है, कही है वरदान देने के लिए, क्या वरदान मांगे। तब सेठानी तुरंत कहती है, अरे पूछना क्या है, लक्ष्मी जा रही तो जाने दो। लक्ष्मी से खूब रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे मोती मांग लो, बहुत आराम की जिंदगी जिएंगे। रुपया पैसा भंडार भरा रहेगा, सोना चांदी हीरे मोती भंडार भरा रहेगा, तो बहुत सुख से जीवन जिएंगे। जाने दो देवी जी को, आप यही मांगो। सेठानी की बात सुन करके उनका बेटा कहता है, पिताजी बहुत रुपया पैसा मत मांगना, बहुत सोना चांदी मांगोगे ना सरकार पूछेगी कहाँ से लाए हो, हिसाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, चोर डाकू का भय हो जाएगा, कहाँ का छिपाओगे आप इसको। इसलिए आप रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती न मांग करके बड़े बड़े शहरों में मकान मांग लो। बड़े शहरों में मकान रहेगा, एक मकान में हम लोग रहेंगे, बाकी मकान किराए पर दे देंगे, लाखों रुपए किराया आता रहेगा महीना का महीना, बहुत आराम की जिंदगी जिएंगे। फिर सेठ ने बहू से पूछा, बेटी तुम बताओ तुम्हारा क्या मन है। सेठ की बहू ने कहा, पिताजी आप बड़े लोग जैसा सोच लें मैं उसी में राजी हूं, मैं इसमें क्या बताऊं, मेरे अपना कोई मन नहीं है, आप बड़े लोग सोचो। तो सेठ ने कहा, बेटी भले तू छोटी है लेकिन तेरा बराबर अधिकार है इस परिवार पर, इस घर पर, तुम्हें जो कहना हो निसंकोच कहो। तो बहू कहती है, पिताजी यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं यही कहूंगी, ना तो आप रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती मांगो, ना आप मकान और दुकान मांगो, किंतु देवी से आप ये वरदान मांगो कि हमारे परिवार में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, सुख आए दुख आए, घाटा हो मुनाफा हो, जैसी भी स्थिति हो, बड़ा बड़ा संकट की स्थिति हो, हमारे परिवार में जितने भी लोग रहें आपस में एक दूसरे के लिए प्यार, विश्वास और संगठन बना रहे, बस ये वरदान मांगिए। क्योंकि यदि आपस में प्रेम विश्वास है तो एक टाइम आधा पेट खाकर भी हम सुखी रह लेंगे। धन बहुत है, आपस में प्रेम विश्वास नहीं है तो पेट भरेगा, किसी का मन भरेगा नहीं, कलह हो जाएगा। इसलिए आप ये वरदान मांगो, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, हमारे परिवार में जो लोग भी रहें, जितने भी आपस में दूसरे के लिए
निश्चल प्रेम हो और अटूट विश्वास हो, यह मांगिए। सेठ रुके और कहा, बेटी तू सही कहती है। सब मीटिंग खत्म हो गई, दिन समाप्त हुआ। रात्रि में सेठ फिर खाए पिए सो गए। आधी रात का समय हुआ, देवी फिर आई, सेठ जगे, प्रणाम किए तो देवी ने पूछा, सेठ तूने सोचा कुछ मांगने को? बोलो क्या बता। बिल्कुल तैयार हूं मैं जाने के लिए, रुकूंगी नहीं अब। तब सेठ हाथ जोड़कर कहते हैं, मां आपको मैं भला कैसे रोक सकता हूं, आप तो स्वतंत्र हैं। आप वरदान की बात कहती हैं तो आप यही वरदान दो कि चाहे जैसे भी स्थिति आ जाए, हमारे परिवार के लोगों में आपस में दूसरे के लिए निश्चल प्रेम हो और अटूट विश्वास हो। ये प्रेम और विश्वास का वरदान आप हमें दे दीजिए। सेठ की बात सुन करके देवी कुछ देर मौन रह गई, सोच में पड़ गई। अब फिर तब देवी ने कहा, सेठ तूने ऐसा वरदान मांगा कि अब मैं तुम्हारे कुल परिवार को छोड़ करके जा नहीं सकती, क्योंकि जहां प्रेम विश्वास है वहां मेरा निवास होता है। याद रखें, मकान आपका छोटा है, जमीन थोड़ी है, दुकान छोटी है, चिंता मत करो। चिंता ये करो कि पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, गोतनी गोतनी के बीच, ननद भावज के बीच प्रेम और विश्वास कैसे बना रहे। आज पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, शिक्षा बढ़ गई, डिग्रियां बढ़ गई, बुद्धि तेज हो गई, पैसा बढ़ गया, किंतु प्रेम घट गया, विश्वास घट गया, सेवा घट गई, बड़ों के लिए आदर घट गया, छोटों के लिए स्नेह घट गया। इसलिए सब लोग दुखी, सब लोग जैसे गरीब दुखी है वैसे धनवान भी दुखी है। पैसा से सुख नहीं मिलता, पैसे से आपको सुविधा मिलती है, आराम मिलता है। आपके पास पैसे हैं, महंगी 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 गाड़ियां खरीद सकते हो, महंगे महंगे कपड़े खरीद सकते हो, महंगे मोबाइल खरीद सकते हो, महंगा मकान बना सकते हो, हर चीज महंगा महंगा खरीद सकते हो। किंतु पैसे से आप सुख नहीं खरीद सकते, पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से आप किसी का विश्वास और किसी का प्रेम नहीं खरीद सकते। पैसे है आपके पास, बड़ा मंदिर बना लोगे और सोने की मूर्ति भी बैठा सकोगे, लेकिन ये केवल बाहर का होगा, भीतर का नहीं होगा। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते। लोग कहते हैं भैया पैसा सब कुछ है, झूठ है ये। विश्वास ना हो तो आप 20 लाख नहीं 5 करोड़ रुपया ले लो, 5 करोड़ रुपया ले लो और चले जाओ आपके प्रदेश की राजधानी पटना। बड़ी बड़ी दुकानें, वहाँ बड़े बड़े बाजार हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। अब बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर दुकानदार से कहना, अब भैया ये मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, 50 ग्राम सुख मुझे तौल कर दे दो। दुकानदार आपको देगा? दुकानदार कहीं यहाँ सुख नहीं मिलता। अच्छा आप कहोगे भैया सुख नहीं है आपके पास, तो 50 ग्राम शांति मुझे दे दो, ये 5 करोड़ के बदले में मिलेगी शांति आपको। अच्छा आप कहो शांति भी आपके पास नहीं है, ये 5 करोड़ रुपया ले लो, 50 ग्राम प्रेम मुझे तौल कर दे दो। सुख, शांति, प्रेम, विश्वास पैसा नहीं खरीद सकते आप। वो चीज आपके पास है, प्रेम दे करके प्रेम मिलेगा, विश्वास देकर विश्वास मिलेगा, सुख दे करके सुख मिलेगा, शांति दे करके शांति मिलेगी। और ऐसा कर लो तो आपका परिवार मंदिर बन जाएगा। जब परिवार मंदिर बनेगा तब बाहर का मंदिर जब जाकर पूजा करोगे तो पूजा सफल होगी। परिवार भी मंदिर में लड़ते हो और बाहर मंदिर जाकर पूजा करते हो, ये धोखे की पूजा है। लड़ाई कहाँ करते हो?
माता पिता से लड़ते हो, घर में पत्नी से लड़ते हो, पति से लड़ते हो, सास से लड़ते हो, बहू से लड़ते हो, और मंदिर में जाकर पत्थर सामने पूजा कर लेते हो। कितने भूले हुए हैं आप, समझते हैं आप? पूजा करो मंदिर में जाकर के, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, किंतु घर वालों से झगड़ा तो मत करो, घर वालों से कटुवानी में बात तो मत करो, घर वालों से छल कपट तो मत करो, धोखाधड़ी का तो मत व्यवहार मत करो। और यदि ये करते रहे हो तो कोई पूजा काम नहीं आने वाली है। मैंने कहा शुरू में, अंत में हमारे साथ क्या जाने वाला है? जीवन की कर्म कमाई। इसलिए कर्मों को सुधार करना होगा। इसी बीच में मैंने कहा कि आप अपने परिवार को मंदिर बनाओ। परिवार को मंदिर बनाने के साथ साथ आप और हम अपने जीवन को मंदिर बनाएं। जीवन मंदिर कैसे बनेगा? जीवन मंदिर बनेगा अच्छे कर्म से, अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से। जो करना है सही काम करो, अपने चरित्र और आचरण में कहीं भी गड़बड़ी ना आने दो। जिस आदमी का चरित्र नहीं है, जिस आदमी के पास आचरण सही नहीं है, वो आदमी नहीं है। आदमी की शक्ल में राक्षस है, आदमी शक्ल में शैतान है। आदमी वह है जो चरित्रवान है, आदमी वह है जिसके पास सदाचार है, सद्गुण है, शुभ कर्म है। इसलिए आदमियत की आवश्यकता है। तो अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार, अच्छा आचरण और उज्जवल चरित्र, शुभ कर्म, इनसे जीवन मंदिर बनता है। और फिर मन को मंदिर बना लीजिए। मन मंदिर कैसे बनेगा? अच्छे विचार से। जो सोचना है सोचो। क्या सोचो? अच्छा सोचो। सबके लिए, कोई कैसा भी हो, सबके लिए अच्छा सोचो। तो प्रेम और विश्वास सेवा से परिवार मंदिर बनेगा। अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, उज्जवल चरित्र से जीवन मंदिर बनेगा। और अच्छे विचार से, भक्ति से, ध्यान से, चिंतन से मन मंदिर बनेगा। और जब परिवार मंदिर बना, जीवन मंदिर बना, मन मंदिर बना, तब कहीं भी जाकर के पूजा करो या ना करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब परिवार मंदिर नहीं बना पाए, जीवन मंदिर नहीं बना पाए, मन का मंदिर नहीं बना पाए, तो बाहर का मंदिर आपका काम नहीं करेगा, चाहे दिन रात वहीं बैठे रह जाओ। क्योंकि उस मंदिर को तो आपने बनाया है। इस जीवन मंदिर आपने नहीं बनाया है, ये अपने आप प्रकृति की ओर से बना है। खास बात यही है, अंतिम हमारे साथ जाने वाला क्या है? हमारे कर्मों की कमाई। जिसके कर्म उज्जवल हैं वो आज भी सुखी है, जिसके कर्म गंदे हैं वो आज दुखी और कल भी दुखी। अब एक कहानी कहूंगा अंतिम में और अपनी बात समाप्त करूंगा। बात आ चुकी है, फिर से समझने के लिए है। स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं, जीते जी कर्म हमारे जैसे होते हैं वैसे। कौन स्वर्ग में गया, कौन नरक में गया, जानना चाहते हो तो आदमी के कर्म को देखो, आदमी के व्यवहार को देखो। वैसे हमारे भारतीय परंपरा में जब किसी शरीर छूटता है तो कहा क्या जाता है? आज अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया है। कसाई मरे तो स्वर्गवास, हत्यारा मरे तो स्वर्गवास। आपके गांव में किसी के नरकवास होता है कभी? सुना है आपने कि आज अमुक भाई का नरकवास हो गया? चाहे कसाई मरे, हत्यारा मरे, बलात्कारी मरे, चोर मरे, डाकू मरे, सबका तो है आज अमुक का स्वर्गवास हो गया। तो नरक में कौन जाएगा? ये टाइटल है भैया कहने के, अच्छा लगता है कहने में बस। स्वर्ग नरक में कौन जाता है? जीवन के कर्मों को देखो। कहानी अब कहता हूं, एक सेठ ने अखबार में विज्ञापन निकलवाया कि मुझे एक मुनीम की आवश्यकता है।
जो कुशल हो, योग्य हो, चतुर हो, बुद्धिमान हो, उसके लिए मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अखबार का विज्ञापन पढ़कर 2 नवयुवक सेठ के पास आए और कहा, सेठ जी आपने विज्ञापन निकलवाया था, हम आए हैं आपके पास मुनीम का काम करने के लिए। सेठ ने दोनों का स्कूल का मार्कशीट देखा, दोनों अच्छे नंबर से पास हुए थे। सेठ ने कहा, तुम दोनों अच्छे नंबर से पास हुए, लेकिन मुझे स्कूल की पढ़ाई पर विश्वास नहीं है, स्कूल की परीक्षा पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा खुद, मेरी परीक्षा में जो पास होगा उसी को मैं अपने नौकरी में रखूंगा। युवकों ने कहा, सेठ जी हम परीक्षा देने के, इंटरव्यू देने के लिए तो तैयार हैं, बताइए क्या परीक्षा लेना है। तो सेठ ने कहा, आज हमारे गांव में 2 आदमियों की मृत्यु हुई है। अभी कुछ दिन पहले दोनों को लोग शमशान तरफ ले गए हैं दाह संस्कार करने के लिए। तुम लोगों को यह पता लगा कर आना है कि इन दोनों आदमियों में से किसका जी स्वर्ग में गया है, किसका जी नरक में गया, ये पता लगा कर आना है। सेठ जी के प्रश्न सुन करके एक नवयुवक उठा और जल्दी दौड़ते हुए शमशान घाट की तरफ गया ताकि मेरी नौकरी पक्की हो जाए। लोग एक मुर्दे को कंधे पर उठाए रोते हुए ले जा रहे थे शमशान घाट की ओर। उस युवक ने एक आदमी से पूछा, भैया ये आदमी जो मर गया है नरक में गया, स्वर्ग में गया है? और किसी घर में कोई मरा हो से पूछो तो क्या बताएगा? उसे बड़ा गुस्सा आया, कैसा बेहुदा आदमी है। पूछ रहा है कि मरा हुआ आदमी स्वर्ग में गया कि नरक में गया। तो गुस्से में कहा, हमें क्या पता कि नरक में गया स्वर्ग में गया, जानना चाहते हो तो मर करके देखा। युवक ने कहा, बात तो सच, हम जीवित हैं, ये मरा हुआ आदमी का जीव चला गया, हमें क्या पता चलेगा। डांट खाया, लौट आया, सेठ जी आपको प्रश्न तो अजीब प्रश्न है, हमें क्या पता कि वो आदमी नरक में गया स्वर्ग में गया। सेठ ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, तुम चले जाओ। दूसरा युवक वो भी गया, किसी को पूछता नहीं। शमशान घाट में जो लोग गए थे उनकी बातों को सुनता है। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। एक युवक कह रहा था, भाई ये आदमी मर तो गया लेकिन इसकी अंत्येष्टि में आने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरे चाचा थे इसलिए आना पड़ा। ये जब तक जीता रहा मुझे परेशान करता रहा, हैरान कर दिया मुझे, मेरे जीवन को, मेरा आने का मन नहीं था। दूसरे आदमी ने कहा, अरे तुम्हारे चाचा थे, भतीजा चाचा में कभी जमीन जायदाद को लेकर के मुकदमा होता, बैर विरोध तो होता, मैं तो पड़ोस में था ना, इतने जब तक जिया मुझे हैरान ही करता रहा, हैरान ही करता रहा। तीसरे आदमी ने कहा, तुम पड़ोसी थे, पड़ोसी में झगड़ा होता है, मैं तो गांव का था, लेकिन जब मिला इसने मुझे तकलीफ ही दिया, दुख ही दिया। चौथे आदमी ने कहा, भैया मत पूछो, ये आदमी मर क्या गया, गांव का कांटा ही साफ हो गया। युवक ने लिख लिया, इसका जीव नरक में गया। वहां से निकला, दूसरी टोली में गया, वहां बैठा और चुपचाप वहां बातें सुनने लगा। एक आदमी कह रहा था, भाई ये आदमी जीवन में जो कमाया दूसरों की सेवा में लगाया, कितने गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना दिया, कितने गरीब लड़कियों की शादी करवा दिया। दूसरा आदमी कहता है, भाई इसने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो किया दूसरों के लिए किया। तीसरा आदमी कहता है, भैया ये आदमी नहीं थे, ये देवता थे, देवता। हमारे गांव का सौभाग्य था कि इसके जैसा देवता इस गांव में पैदा हुआ था। चौथे आदमी कहता, भैया आदमी मर क्या गया, गांव का खंभा ही टूट गया, हम लोग तो बेसहारा हो गए। युवक ने लिखा कि इस आदमी जी स्वर्ग में गया। आज यदि मन में गंदगी है,
आचरण गलत है तो प्रत्यक्ष आज नरक है। मन में निर्मलता है, प्रेम है, दया, क्षमा, करुणा है, सेवा है, अच्छी भावना है, अच्छे विचार है, जीवन का आचरण पवित्र है, तो आज ही स्वर्ग है। जो आज होगा वो कल होगा। खेत में हम जैसे बीज बोते हैं फसल वैसी तैयार होती है। आज क्या बो रहे हैं अपने लिए? नरक के बीज बो रहे हैं या स्वर्ग के बीज बो रहे हैं? ये सोच लें। हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सब बीज बोना है। इसलिए गलत बीज ना बोएं, गलत ना देखें, गलत ना सुने, गलत ना खाएं, गलत ना बोलें, गलत काम ना करें और गलत ना सोचें। अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा कहें, अच्छा रहें, अच्छा काम करें और अच्छा सोचें। आज स्वर्ग है, मरने के बाद स्वर्ग है। यही धर्म है। धर्म भक्ति पूजा का अर्थ होता है जीवन के कर्मों का सुधार। ये राम राम जपना या सतनाम सतनाम जपना या ओम जपना या गायत्री जपना या अल्लाह कहना, तो ये कहना वो कहना, ये धर्म नहीं है। पूजा पाठ करना ये धर्म नहीं है। कोई दान पुण्य कर लेना ये धर्म नहीं। ठीक है, आप सब करते हो, अच्छा है, लेकिन असली धर्म है मनुष्यता। असली धर्म है ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण कि जिससे दूसरों को तकलीफ ना मिले किंतु सेवा मिले। अब यह धर्म जब हो जाएगा तो वास्तविक धर्म समझ में आ जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा और हम जो कर रहे हैं सब सार्थक। इसलिए पूजा पाठ, नाम जप, हवन कीर्तन, नमाज रोजा इबादत सबका फल है कर्मों का सुधार, मन की निर्मलता, आपस का प्रेम, विश्वास, सेवा, परस्पर में समता, एकता, मिलजुल करके रहना। जब ऐसा हो जाएगा हम सुखी रहेंगे, सामने वाला सुखी रहेगा, परिवार के लोग सुखी रहेंगे और हमारी धरती ये स्वर्ग बन जाएगी। याद रखें, धरती को नरक बना करके स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा। धरती के लोगों से लड़ करके स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा। जब प्रेम होगा धरती स्वर्ग बन जाएगी, तब फिर बाहरी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के लिए हमें और आपको काम करना है। यही गुरुजनों का बताया रास्ता है। इसी रास्ते पर चल करके हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। शुभ